गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा ये आज की वर्कशीट नंबर 31 जिसमें आपका त्रिभुज चैप्टर चल रहा है। पिछले भी लास्ट दो जो वर्कशीट्स आई थी उसमें भी त्रिभुज चैप्टर था। तो अब ये इस वर्कशीट में आपको त्रिभुजों की स्वार्गसमता की कसौटियों की समझ कराई जा रही है। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जो कि ये दिया हुआ है। एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्य का एडी क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्य का पी एन के बराबर है। दर्शाइए कि ए बी डी स्वार्गसम है पी क्यू एन के। देखिए ये एक त्रिभुज है। हाँ देखिए ये दो त्रिभुज आपको दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है ए बी डी और पी क्यू एन। आपको ये कॉन्ग्रेंट दिखाना है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, ये वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, हल करते हैं। क्या पहले हम ये लिखेंगे चीज़ें जो जो हमें दी हुई हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है ए बी सी और पी क्यू आर में पी ए बी बराबर बी सी, यानी कि एक ये ट्राइंगल है ए बी सी, एक ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। इसके अंदर एक ए बी भुजा बराबर है पी क्यू भुजा के। ठीक है, एक दूसरी भुजा दे रखी है कि बी सी बराबर है क्यू आर के, ये दिया हुआ है। एक तीसरा ये दे रखा है इन्होंने कि ए डी, ये वाला जो इन्होंने डबल निशान लगाया है, इक्वल टू है पी एन के। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी डी ये वाला त्रिभुज पी क्यू एन त्रिभुज के स्वार्गसम है। ठीक, दूसरा पार्ट में हमें ए बी सी यानी कि ये पूरा त्रिभुज पी क्यू आर के स्वार्गसम है, ये भी हमें प्रूफ करना है। दो पार्ट दे रखे हैं इसके अंदर। आइए पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कि बी सी बराबर क्यू आर, ये हमें दिया हुआ है, ये चीज़ इसके बराबर दी हुई है। अब मैंने क्या किया, बी सी का आधा कर दिया। देखिए ये देखिए बी सी का आधा कर दिया, इधर क्यू आर का आधा कर दिया। जब मैंने बी सी का आधा किया तो मुझे ये बी डी मिल गई, और जब क्यू आर का आधा किया तो मुझे क्या मिल गया, क्यू एन, ये मिल गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक, अब मैंने दो ट्राइंगल्स लिए, एक लिया ए बी डी, एक लिया मैंने ए बी डी और दूसरा लिया पी क्यू एन। ए बी डी और पी क्यू एन, इसमें देखो मैंने क्या क्या किया। इन दोनों ट्राइंगल को मुझे प्रूफ करना है क्या ये स्वार्गसम है। तो बिल्कुल सिंपल, इधर देखिए ए बी बराबर है पी क्यू के, ये हमारा दिया हुआ है। ए डी बराबर है हमारे पी एन के, ये भी दिया हुआ है। अच्छा, बी डी बराबर है क्यू एन के, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से किया लिया है। ठीक है, अब जब हमारे पास तीनों साइड नियम के हिसाब से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज दोनों के दोनों स्वागसम हो गए, यानी कि कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी और पी क्यू आर, ये वाला पूरा ट्राइंगल लिया और ये वाला पूरा ट्राइंगल लिया। इसमें आपको बताया है, दोबारा देखते हैं हम। ए बी बराबर पी क्यू दे रखा है, बी सी बराबर क्यू आर ये हमारा दे रखा है। अब जब हमें पता है कि जब हमारा ये वाला भुजा समीकरण 2, ये देखिए हमने यहाँ प्रूफ किया था ना दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सीपीसीटी से हमने कह दिया कि ये वाला त्रिभुज ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर है। ये इस इक्वेशन को लेते हुए हमने इसका प्रयोग यहाँ किया है। ए बी डी ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली साइड ये वाला कोण और ये वाली साइड, तो हमारा क्या हो गया, साइड एंगल साइड 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 एंगल साइड। तो इससे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। आ गया होगा बच्चों आप लोगों को समझ में। ना क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें आपको बी ई और सी एफ, एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब है। क्या दिए हुए हैं ये, बी ई और सी एफ, यानी कि ये बी ई भी ये और सी एफ शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है, हम किसी भी वर्टिसेस से
सीधी सामने वाली भुजा के ऊपर जो हम लंब डालते हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण, वो कहीं पर भी जाके जाएगी इस भुजा, बस 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, उसे हम शीर्ष लंब बोलते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं BE बराबर CF होना चाहिए, सॉरी RHS, ये शीर्ष लंब दे रखी है। RHS समता नियम के प्रयोग करते हुए हमें ये सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज? मतलब हमें कौन सी भुजा बराबर दिखानी है? ये AB बराबर, अगर हम AC प्रूफ कर देंगे, AB बराबर AC प्रूफ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एक ABC ट्राइंगल है जिसमें B और CF शीर्ष लंब है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो BE बराबर, ये BE, ये वाला BE और BF बराबर CF बराबर हमें दिया हुआ है कि ये बराबर हैं। ठीक, अब हमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये प्रूफ करना है। तो हमने दो ट्राइंगल लिए, BCF और CBE। BCF यानी कि ये वाला ट्राइंगल, और CBE एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल लिया है और एक ये ट्राइंगल लिया है। ठीक है बच्चों, एक BCF ये ट्राइंगल लिया है और एक ये ट्राइंगल लिया है। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है। हमें हमेशा तीन चीज़ें ढूंढनी होती हैं। तीन चीज़ें अगर हमें बराबर मिल जाएं एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल से, तो हम स्वागतसमता को आराम से प्रूफ कर देते हैं। तो हमें अब तीन चीज़ें हमें क्या क्या मिली? एक तो मिला BC बराबर, BC कॉमन है। BC, ये वाली BC इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, दोनों कॉमन हो गई हैं। ठीक, दूसरी BFC बराबर है CEB के, ये पता है ये भी 90 डिग्री है और आपका ये भी 90 डिग्री है, दोनों बराबर हो गए क्योंकि समकोण त्रिभुज है। देखो RHS जो स्वागतसमता जो है वो वही लगती है जो अगर किसी ट्राइंगल में 90 डिग्री का कोण होता है तभी। उसमें हमें हाइपोटेन्यूज बराबर मिल जाए, कर्ण जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, एक कर्ण बराबर मिल जाए, और एक कोई भी ये वाली भुजा बराबर हो दूसरे त्रिभुज की, ये वाली एक भुजा और एक कर्ण तो होता ही है, कर्ण तो हमें दिखाना ही दिखाना है। तो अब देखो ये मिल गया हमें 90 डिग्री का कोण, और CF बराबर BE, CF बराबर BE ये भी हमारा दिया हुआ है। तो RHS नियम के द्वारा हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? स्वागतसम। CPCT से हम कह सकते हैं कि FBC बराबर हो गया ECB के। जब ये वाले दोनों कोण बराबर हो गए तो मैंने कह दिया कि मेरी ये वाली दोनों भुजाएं भी बराबर हो गई। अगर मेरी किसी भी त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये कोण मेरे ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं। अगर किसी त्रिभुज के ये कोण बराबर होते हैं तो ये वाली भुजाएं ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो हमारा ABC समद्विबाहु त्रिभुज ये प्रूव हो गया है। ठीक है ना बेटा, ये क्वेश्चन करने थे, कुछ इसमें अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। इसको मैंने यहाँ करके दिखाया है आपको एक क्वेश्चन, यहाँ देखिए, ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। देखिए AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये गिवन है। और ABC का एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब मतलब एक ऐसा लंब है जो कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये लंब है जिसमें AB बराबर AC ये हमें दिया हुआ है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, मतलब ये रेखा इसको समद्विभाजित करती है, BC को समद्विभाजित का मतलब इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देती है, यानी कि BD बराबर है DC के। ओके बेटा, देखिए अब हमने, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है इसमें अंदर, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर कि एक ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमारा दिया हुआ है। AB बराबर AC ये भी दिया हुआ है। AD एक शीर्ष लंब है, ये भी दिया हुआ है जिसके दोनों कोण ये 90 डिग्री का कोण है, ये वाला। प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ करना है हमें कि BD बराबर है DC के। देखिए एक ट्राइंगल ले लिया मैंने, एक ADB, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया। इसमें से तीन चीज़ें ढूंढ लेती हूँ जो कि एक दूसरे को बराबर करती हैं। तो देखो, और मैंने इसमें ले लिया कि ADC बराबर है ADB की 90 डिग्री, ये मेरा दे रखा है। AB बराबर AC ये भी गिवन है। AD बराबर AD दोनों में कॉमन आ रही है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए RHS रूल से।
और CP/CD से मैं कह सकती हूँ कि BD बराबर DC हो गया है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसकी एक फिगर भी दे रखी है, ये डायग्राम ABC और DBC, थोड़ा बड़ा करते हैं। ABC और DBC एक ही आधार यानी कि ये BC आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है। किस तरह प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं, ठीक है। यदि AD को बढ़ा दिया, AD को आगे की तरफ बढ़ा दिया, BC को P पर, ये दिस इज P, ये P है आपका, P पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये दर्शाना है कि ABD बराबर है ACD के। ABD ये वाला कोण ये वाले कोण की बराबर है। देखो ये भी बहुत सिंपल है, यहाँ मैंने सॉल्व किया हुआ है इसको, तो देखिए इसमें आपको ये दिया हुआ है ABC और AD एक आधार पर है। ये डायग्राम पीछे रह गया है। देखिए दो ट्राइंगल ले लिए मैंने, ABD और ACD। इसमें AB बराबर AC है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, AD बराबर AD है, कॉमन है, BD बराबर CD है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो तीनों ही साइड से रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, ये थी आपकी आज की वर्कशीट जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल थी। इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।